ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। हर वर्ष 23 जुलाई को देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में संगठित प्रसारण सेवा की शुरुआत और देश के विकास, शिक्षा, सूचना और राष्ट्रीय एकता में प्रसारण की ऐतिहासिक भूमिका को याद करने के लिए समर्पित है। रेडियो से लेकर दूरदर्शन और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भारतीय प्रसारण ने समय के साथ खुद को लगातार बदला। देखिए रिपोर्ट। देश को जोड़ने वाली आवाज, सूचना का सबसे भरोसेमंद माध्यम और जन जन तक पहुंचने वाला संचार का सशक्त जरिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को भारत में प्रसारण के गौरवशाली इतिहास और उसके निरंतर विकास का उत्सव है। ये दिन उस यात्रा को याद करने का अवसर है जिसने रेडियो और टेलीविजन को देश की आवाज और जनता का सच्चा साथी बनाया। भारत में प्रसारण का सफर जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के पहले प्रसारण से शुरू हुआ। इसके बाद 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसने देश में संगठित रेडियो प्रसारण की नींव रखी। वर्ष 1936 में भारत राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1956 में इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम मिला। वहीं 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत ने भारत में टेलीविजन प्रसारण के एक नए युग का आगाज किया। आज आकाशवाणी देश भर में फैले 591 प्रसारण केंद्रों के माध्यम से लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99.19% आबादी तक अपनी पहुंच बना चुका है। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रसारण कर देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। वहीं दूरदर्शन भी अपने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार, शिक्षा, संस्कृति, खेल और जनहित से जुड़े कार्यक्रम को देश के कोने-कोने तक पहुंचा रहा है। समय के साथ भारतीय प्रसारण भी लगातार आधुनिक होता गया। एफएम रेडियो की शुरुआत DRM तकनीक, DTH, मोबाइल ऐप, यूट्यूब, एलेक्सा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण ने इसकी पहुंच और प्रभाव दोनों को नई ऊंचाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल दौर में भी रेडियो आज करोड़ों लोगों से सीधे संवाद का प्रभावी और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। प्रसारण क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया, भारत नेट, BIND योजना, प्रसारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और सामुदायिक रेडियो स्टेशंस के विस्तार जैसे कई कदम उठा रही है। आज जब भारत डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब रेडियो और टेलीविजन दोनों ही नई तकनीकों के साथ खुद को लगातार बदल रहे हैं। लेकिन उसका मूल उद्देश्य देश के हर नागरिक तक विश्वसनीय सूचना पहुंचाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।